नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईसीटी के बारे में। ओके, जो हमारा यूनिट नंबर 8 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में। ओके, तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर हमने अभी तक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट एंड आउटपुट दोनों हो वैसे डिवाइसेस के बारे में बात कर लिए, और आज के इस वीडियो में हार्डवेयर के बारे में बात करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और अब की बार नेट जेआरएफ पार, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए हमारी ओर से एक लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, और मेरी ओर से, स्पेशली मेरी ओर से एक लाइन है, दम लगा के हाय साथ। चलो जी, ओके, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। पेपर 1 के लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, और पेपर 2 साइकोलॉजी वालों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो जिन बच्चों ने साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं और उन लोगों ने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके अंदर हमने बात की थी कि इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, मेमोरी, सीपीयू, ये सारे के सारे जो है वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? घटक होता है। ओके, तो ये सारे क्या है भाई? कंप्यूटर के घटक है। ओके, घटक है। तो इनपुट का मतलब हमने क्या समझा था? जो डाटा को अंदर की ओर भेजता है, मतलब कि अंदर की ओर ले जाता है। वैसे सारे की जो भी मतलब कि डिवाइसेस होती है उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। आउटपुट का मतलब है बाहर निकालना, तो डाटा को बाहर जिसके माध्यम से निकाला जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ओके, और आज हम बात करें, देखो सॉफ्टवेयर के बारे में। हम अभी आपको बता रहे हैं कि जिसको हम छू नहीं सकते उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। ओके, हार्डवेयर के बारे में, जिसको हम छू सकते हैं, जो भौतिकी रूप से हम मतलब उसको देख भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, तो वैसी चीजों को हम हार्डवेयर बोलते हैं। ओके, अब मेमोरी की बात करते हैं, जो स्टोरेज करने के लिए कुछ मतलब हमारा जो डाटा है उसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। और सीपीयू जो है वो हमारा कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है। ओके, तो जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, क्लियर? तो चलिए आज की इस वीडियो में किसकी बात करेंगे? हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। चलो समझते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर क्या है? तो सबसे पहले देखो, हार्डवेयर का मतलब सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बता दूं, मैंने आगे ही आपको बता दिया था। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। हार्डवेयर, ओके, हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, वैसे जो भी मतलब कंपोनेंट्स होते हैं उसको मतलब हार्डवेयर बोलते हैं। अब देखो, हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसको अगर हमें चलाना है, ओके, हार्डवेयर को चलाना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है, मतलब कि दोनों को एक दूसरे के बिना नहीं चलती। ओके, उन दोनों की दोस्ती ऐसी है कि एक अगर जिंदा है तो दूसरा भी जिंदा है, एक अगर मुर्दा है तो दूसरा भी मर्दा है। ओके, इस तरीके से समझो। जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल दे दूं कि हमारे पास रसोई बनाने के लिए स्टव है। ओके, ये स्टव है, समझ लो। ओके, हमारे पास स्टव है, फिर हमारे पास स्टव को स्टार्ट करने के लिए लाइटर भी है। ओके, लाइटर भी है हमारे पास। लेकिन हमारे, चलो, और यहाँ पर मान लो कि गैस की एक बॉटल भी है भाई। ओके, ये सारी चीज हमारे पास है, ये सारी चीज क्या है? हमारे पास है। लेकिन 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 ओके, यहाँ पर से ये पाइपलाइन भी तो बनानी पड़ेगी, है ना? लेकिन मान लो कि बॉटल में गैस ही नहीं है। ओके, बॉटल में गैस ही नहीं है, तो मतलब कि जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जैसे कि स्टव हो गया आपका, फिर आपका लाइटर हो गया। ओके, लाइटर हो गया, गैस की बॉटल हो गई। ओके, बॉटल हो गई, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? गैस नहीं। गैस है जिसको हम छू नहीं सकते। गैस को छू सकते हो भाई? हाँ, छू नहीं सकते, उसको देख भी नहीं सकते, है ना?
छू नहीं सकते हैं। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, गैस जो है वो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर। ओके, जिसको हम छू नहीं सकते। ओके, और ये जो सारे हैं स्टव, लाइटर और बॉटल, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे हार्डवेयर। क्या है, हार्डवेयर। समझ आई चीज। अब समझो कि हमारे पास स्टव है, लाइटर है, बॉटल है, फिर भी हमारे पास जब तक बॉटल के अंदर गैस नहीं है तब तक ये सारी चीजें किसी भी काम की नहीं है ना। इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास गैस की बोतल है, उसमें गैस भी भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास ना ही स्टव है ना ही लाइटर है। ओके, तो फिर क्या करोगे, तो फिर भी कोई काम की चीज नहीं है ना। तो मतलब कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं है ना। अगर किसी मतलब बॉडी होती है तो बॉडी के अंदर आत्मा भी होती है। समझ लो, हमारा शरीर है। ओके, शरीर के अंदर क्या होती है, आत्मा होती है ना। अगर शरीर है उसके अंदर अगर आत्मा नहीं है, शरीर हमारा क्या है, हार्डवेयर है। शरीर हमारा क्या है, हार्डवेयर है। ओके, आत्मा क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें जाननी इसलिए जरूरी है बिकॉज जब क्वेश्चन बनते हैं ना तब हमारे बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर जो है वो हमारा शरीर है, सॉफ्टवेयर जो है हमारी आत्मा है। अगर मान लो कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो शरीर किसी काम का है भाई, बताओ, नहीं है ना। और अगर मान लो कि शरीर नहीं है लेकिन आत्माएं हैं, ओके, आत्माएं भटकती रहती है ना। और हमारे ग्रुप में तो पता नहीं क्या है, बच्चों को रात को आत्माएं याद आती है, भूत याद आते हैं, बोलते हैं मैम भूत आया। बताओ क्या बोले इनको। अच्छा, जस्ट कमेंट। ओके, जॉग कर रहे हो वो बच्चे ना, मतलब कि जॉग करते रहते हैं रात के टाइम में कि मैम आत्मा आई आपके आस पास, आत्मा घूम रही, देखो देखो देखो। ओके, तो हंसी आती है रात के टाइम पे। ओके, मतलब कि यहाँ पर अगर आत्मा है भटकती रहती है लेकिन शरीर के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब कहने का। ओके, तो यहाँ पर यही काम है, हार्डवेयर जो है उसके बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के बिना किसी काम का नहीं है। समझ गए ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब कि क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि जितनी भी आपकी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस है, ओके, इनपुट एंड आउटपुट, ओके, इनपुट एंड आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी की सारी आपकी क्या है, हार्डवेयर है। क्या है भाई, हार्डवेयर है। सबसे पहले ये हार्डवेयर है, फिर जाके उसको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। समझ आया ना। सबसे पहले वो क्या है, एक हार्डवेयर है। जिस तरीके से आत्मा और शरीर जो है उन दोनों को मिला दिया जाता है, तो सबसे पहले ये क्या है, एक मानव है, एक मनुष्य है। ओके, या फिर प्राणी भी बोल सकते हैं, प्राणी के अंदर सारे मतलब कि आ जाते हैं। ओके, तो प्राणी ही बोल दो, तो एक प्राणी है। ओके, और उसको फिर हम कैटेगराइज करते हैं कि ये उसका शरीर है, ये उसकी आत्मा है ना। इसी तरीके से ये भी ये बात है कि भाई हार्डवेयर जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती है वो सारी की सारी हार्डवेयर होती है। तो सबसे पहले अगर हमें ऑप्शन के अंदर मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि मॉनिटर, क्या, मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, अब मुझे बताओ मॉनिटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, बताओ फटाफट से। सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। मॉनिटर से हम क्या करते हैं, डाटा को अंदर डालते हैं या डाटा को बाहर लाते हैं, तो आप बोलोगे मॉनिटर से मैम डाटा को बाहर लाया जाता है, मतलब ये आपकी आउटपुट डिवाइस है ना। अब देखो आउटपुट डिवाइस है लेकिन सबसे पहले वो क्या है भाई, हार्डवेयर है। ओके, उसके बाद वो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस बनती है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि एग्जाम के अंदर अगर मान लो होता तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो सपोजली तो एनटीए वाले पता नहीं कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं ना। इस बार सबको मतलब कि पता चल गया कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं ना। तो यहाँ पर अगर आपको मॉनिटर दिया हो और पूछा हो कि मॉनिटर है वो क्या है, और आपको ऑप्शन के अंदर आउटपुट डिवाइस भी दिया हो और हार्डवेयर भी दिया हो, तो आंसर कौन सा पहले करेक्ट करोगे, बताओ कौन सा आंसर पहले करेक्ट होगा। इसके लिए अगर आपको मॉनिटर को अगर अच्छे से मतलब कि बताना है कि मॉनिटर के बारे में
अच्छा वाला आंसर बताइए। ओके, मतलब कि ऐसा आंसर बताइए जो उसको मतलब कि परफेक्टली बताता है या फिर सबसे ज्यादा उसके लिए उपयुक्त है, ऐसे वर्ड यूज होते हैं ना, जो उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो क्या आएगा आपका, हार्डवेयर आएगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सबसे पहले मॉनिटर है वो क्या है, सबसे पहले हार्डवेयर है, और उसके बाद हम उसको अलग अलग मतलब कि डिवाइस में जैसे कैटेगराइज करते हैं उस तरीके से आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर को रखते हैं। क्लियर, आई होप इतनी सारी चीजें समझ आ गई होगी। इन सारी चीजों को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके, पीडीएफ के अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज हार्डवेयर कंप्यूटर, क्या है हार्डवेयर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग एनालॉग या डिजिटल कंप्यूटर के किसी भी भौतिक घटक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर किसको कहेंगे, तो जिसके अंदर हम भौतिक घटकों का वर्णन करते हैं। भौतिक मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, है ना। हार्डवेयर शब्द एक कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ठोस पहलुओं को, ठोस पहलू की बात हो रही है जिसको हम छू सकते हैं, समझ आ रहा है ना, जिसको हम छू सकते हैं, वैसे ठोस पहलुओं को सॉफ्टवेयर से अलग करता है। हार्डवेयर जो है वो शब्द कंप्यूटिंग डिवाइसेस को क्या करता है भाई, जो ठोस पहलू है उनके मतलब डिवाइसेस के जो ठोस पहलू है उनको सॉफ्टवेयर से अलग करता है। मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग यहीं से होता है कि हार्डवेयर जो है उसको हम मतलब छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को देख नहीं पाते हैं, हार्डवेयर को देख पाते हैं। समझ आ रही है ना चीजें, बोरिंग सा नहीं लग रहा है ना, जिसमें लिखित मशीन पठनीय निर्देश या प्रोग्राम शामिल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, रिटर्न होता है, मशीन रीडेबल होता है, इंस्ट्रक्शंस, ओके, मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ओके, जो भौतिक घटकों को बताते हैं कि निर्देशों को क्या करना है और कब निष्पादित करना है। अब देखो सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो क्या करता है, जो भी भौतिक घटक होते हैं, आपके मॉनिटर हो गया, फिर आपका मतलब कीबोर्ड हो गया, उनको समझता है। हम इनपुट या फिर आउटपुट जो भी काम करते हैं, ओके, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जाती है उन पर क्या प्रोसेस करनी है, ये प्रोसेस कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। डाटा डालेगा कौन, तो इनपुट और इनपुट डिवाइसेस डालेगी, बाहर कौन निकालेगा, आउटपुट डिवाइस निकालेगी। लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर में जाने के बाद उसके अंदर प्रोसेस कौन करता है, तो सॉफ्टवेयर की मदद से हमारी मतलब कि वहां पर प्रोसेस होती है। ओके क्लियर, चलो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरक है, यही बात हमने बताया कि दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। ओके, मतलब कि पूरक है, एक दूसरे के बिना उनको चलता ही नहीं है ना। अब देखो एक कंप्यूटिंग डिवाइस कुशलता से कार्य कर सकता है और उपयोगी आउटपुट तभी उत्पन्न कर सकता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ उचित रूप से काम करते, दोनों उचित रूप से काम अप्रोप्रिएटली काम करते, दोनों मिलकर काम करते, तभी जाके काम होगा। ओके, जैसे कि बोलते हैं ना मूवी के अंदर, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। ओके, वो देवदास वाला था ना, पारो। ओके, तो ये ऐसी सिचुएशन है भाई। ओके, वैसे तो कोई किसी के बिना मर नहीं जाता। ओके, ये दुनियादारी की मतलब रीत है। अगर आप मतलब मान लो कि किसी से जुड़े हुए हो और उनसे दूर होते हो तो शुरुआत में हमें लगता है कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा या मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, लेकिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे से मतलब कि समय बीतता जाता है, लोगों का सर्कल बनता जाता है, हम पीछे मतलब पास्ट को भूलते जाते हैं, है ना। ये होता है, कोई किसी को याद नहीं रखता इस दुनियादारी में, कोई किसी को सच्चा लव भी नहीं करता है और ना ही मतलब कि उनके लिए रोता रहता है। ओके, पहले के जमाने में थे कि भाई राजा मर जाता था तो रानी जो थी वो सती हो जाती थी, उनके साथ ही मर जाती थी, ओके, चिता के अंदर। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा कोई नहीं है। ओके, मर गया तो 1 साल के बाद तो पता नहीं, पता ही नहीं होता कि इंसान चला गया है ना। तो ये बात है। चलो, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पूरक है, एक दूसरे के बिना वो नहीं जी सकते। ओके, चलो मतलब जी नहीं मतलब काम नहीं कर सकते। ओके, चलो जी आगे देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को आंतरिक या बाहरी घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्डवेयर जो है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। हार्डवेयर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बोला जाता है। दूसरा है आपका इंटरनल, ओके।
इंटरनल कंपोनेंट्स। अब एक्सटर्नल क्या हो गए, जो बाहर से देख सकते हैं, जिसको बाहर से मतलब कि बाहर से हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसे हो गए वो आपके एक्सटर्नल हो गए। जैसे कि आपका माउस हो गया, ओके, कीबोर्ड हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया। उसके अलावा क्या है, प्रिंटर है, जो भी आपने मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखी थी वो सारी, ओके, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। इंटरनल के अंदर क्या आएगा, इंटरनल के अंदर जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन है वो, मतलब उसको हम छू तो सकते हैं, ओके, जैसे कि सीपीयू के अंदर लगा हुआ एक मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड क्या हो जाएगा आपका, मदरबोर्ड क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा आपका इंटरनल, ओके। तो जो अंदर अंदर के घटक है, अंदर रहे, छुपे रहते हैं, है ना भाई, छुपा रुस्तम है ये, ओके। तो मदरबोर्ड हो गया, फिर आपकी रैम हो गई, ओके, रोम हो गया, तो ये सारे जो भी है वो क्या है, आपके इंटरनल है। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें। आमतौर पर आंतरिक हार्डवेयर घटक कंप्यूटर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, ओके, जो भी मतलब कि कंप्यूटर के जो ऐसे प्रॉपर फंक्शनिंग जो भी कार्य होते हैं, ओके, तो उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, ओके। जबकि बाहरी जो होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, वो एक्सटर्नल हार्डवेयर घटक क्या होते हैं, उसकी कार्य क्षमता को जोड़ने या बढ़ाने के लिए कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। मतलब कि उसकी जो कार्य क्षमता होती है कंप्यूटर की, ओके, तो उनकी फंक्शनलिटी है उसको इनहेंस करने के लिए या तो फिर उसको ऐड करने के लिए इसका यूज होता है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग कि एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, वो कंप्यूटर की जो भी फंक्शनलिटी होती है उसको इनहेंस करने के लिए या उसको ऐड करने के लिए उससे जुड़े हुए होते हैं, ओके। और इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या करता है कि कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग प्रॉपरली होती है, ओके, तो उसके लिए ये काम करता है, मतलब कि उसको समुचित करने का कार्य करता है। क्लियर, चलो जी आगे देखते हैं, इंटरनल हार्डवेयर की बात करते हैं। अब इंटरनल हार्डवेयर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, ओके। तो आंतरिक घटक सामूहिक रूप से प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की दिए गए निर्देशों को संसाधित या संग्रहित करते। क्या बताया जा रहा है कि इंटरनल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या काम करता है, सामूहिक रूप से ही काम करता है, ओके। तो सामूहिक रूप से वो क्या काम करता है कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ओके, जो भी क्या है प्रोग्राम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसको ओएस बोला जाता है, ओके। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ओएस का फुल फॉर्म बताइए, तो ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम्स है, ओके, उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो उनको क्या करता है, संसाधित करता है या फिर उसको संग्रहित करता है, मतलब कि उस पर कलेक्टिवली प्रोसेस करता है, उसको कलेक्ट करके या तो फिर उसको स्टोर करने का काम करते हैं, ओके। तो ये है इंटरनल आपके क्या है भाई, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स, ओके। इसके अंदर अगर देखा जाए कि इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। इंटरनल का मतलब क्या होगा, आंतरिक होगा, इंटरनल का मतलब क्या होगा, आंतरिक होगा। तो कौन से ऐसे आंतरिक घटक है हार्डवेयर के जो मतलब कि निम्न में से कौन से है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में लास्ट में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ, ओके। तो मदरबोर्ड है वो ये एक मुद्रित सर्किट बोर्ड है जो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि जो सीपीयू होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। तो सीपीयू और अदर जो एसेंशियल इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, ओके, अन्य आवश्यक आंतरिक हार्डवेयर रखता है और केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है, मतलब कि सेंटर के हब के रूप में काम करता है, ओके, जिससे अन्य सभी हार्डवेयर घटक चलते हैं। अब देखो जितने भी बाकी के जितने भी मतलब इंटरनल हार्डवेयर घटक है, ओके, जितने भी हार्डवेयर घटक है वो क्या करते हैं, मदरबोर्ड की वजह से चलते हैं। उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे स्लॉट आए होते हैं, पोर्ट आए हुए होते हैं, ओके। तो ये सारा क्या करते हैं, मदरबोर्ड की वजह से चलते, ओके। मैं यहाँ पर आपको उसकी मतलब की इमेज ही बता देती हूँ, जस्ट वेट 2 मिनट, ओके। मैंने वैसे तो लास्ट में उसको रखा था लेकिन मुझे लगता है उसको मैं पहले आपको बता दूं ताकि जो भी आपका टॉपिक चल रहा है ना उसके बेस पर ही हम काम कर लें। चलो इसको ले लें, ओके।
ओके आ गया। देखो यहाँ पर ये रहा आपका मदरबोर्ड, ये क्या है मदरबोर्ड, ओके। अब यहाँ पर देखो ये सारे जो स्लॉट पॉट जो भी लगा है, ये सारे के सारे जो भी आपको दिख रहा है ना, वो सारे क्या होते हैं कि हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं जो मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। मदरबोर्ड यानी मदर से ही पता चलता है ना, जो सबका मतलब सबकी माता है ना, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो माता है, ओके, तो माँ का रोल यहाँ पर वो मतलब कि क्या करता है, प्ले करता है, ओके। तो ये बात है यहाँ पर मदरबोर्ड की, ओके। अब मदरबोर्ड के बारे में भी बता देती हूँ डिटेल्स में यहाँ से, ओके। तो मदरबोर्ड के अंदर देखो रैम स्लॉट आया होता है। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या करता है डाटा को स्टोर करने का काम करता है, ओके। तो रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में मेमोरी के जो मतलब हमारा यूनिट टॉपिक चलेगा ना, वहां पर डिटेल्स में बताऊंगी, ओके। दो दो बार एक ही चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। एजीपी स्लॉट आता है, तो एजीपी स्लॉट का फुल फॉर्म है आपका एसेलेरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ओके, एसेलेरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये आपको याद रखने हैं, बिकॉज यहाँ से मदरबोर्ड के जो भी स्लॉट या पोर्ट होते हैं ना, उसके मतलब के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर आपको 5 स्टार लगा देती हूँ, क्या करती हूँ 5 स्टार लगा देती हूँ, ओके। तो ऐसे रिलेटेड सॉरी ऐसे लिरेटेड, ओके, ऐसे लिरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट जिसको बोला जाता है। अब देखो ये जो ग्राफिक्स हार्डवेयर टेक्निक है, उसको पहली बार 1996 में अमेरिकी एकीकृत जो सर्किट निर्माता है, ओके, तो उन्होंने मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओके, फैक्चरर हैं, उन्होंने इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा, ओके, इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा पेश किया गया था। तो ये थोड़ा सा आपके लिए काम की चीज है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए डीपली तो आपको पता होना चाहिए कि एजीपी क्या है, एसेलेरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट्स है, ओके, जहां पर क्या होते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी होते हैं उसको, मतलब कि अगर हमें ग्राफिक कार्ड है, ओके, उसको अगर इंक्रीज करना है, ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एजीपी स्लॉट का यूज करते हैं, ओके। तो ग्राफिक्स को बढ़ाने के लिए, ग्राफिक्स को कैसे बढ़ाया जाता है, देखो पहले के टाइम पे अगर हम माने ना, तो पहले के टाइम पे अगर देखो, पहले के जमाने के जो मोबाइल थे, पहले के बहुत ज्यादा टाइम के नहीं, लेकिन अगर थोड़े टाइम पहले की बात करो, तो पहले मोबाइल जो आया करते थे, तो उसका रिजल्ट ना क्लीन नहीं आता था, है ना, वीडियो की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अभी के जो मतलब कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, तो आप देखना उनकी क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की होती है ना। तो यहाँ पर ये क्वालिटी बढ़ाने के लिए एजीपी स्लॉट का यूज किया जाता है। क्लियर, एजीपी स्लॉट का क्यों यूज किया जाता है, जो भी ग्राफिक्स होते हैं, ओके, ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको मतलब कि उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम एजीपी स्लॉट का यूज करते हैं, ओके। और ये किसने पेश किया था, तो अमेरिकी जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट के जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा पेश किया गया था, ओके। उसके बाद दूसरी बात आती है पीसीआई की, किसकी आती है, पीसीआई की। चलो पीसीआई, तो पीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था आपका एग्जाम के अंदर, आई थिंक 2020 में पूछा गया है या 2019 में, ओके। तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड, ओके। तो यहाँ से आपको मतलब कि फुल फॉर्म ज्यादा पूछे जाते, ओके। तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जो जो उसका पीसीआई का फुल फॉर्म है, ओके। अब देखो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट या पीसीआई जिसको बोला जाता है, एड ऑन कंट्रोलर कार्ड और अन्य उपकरणों को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ने का सबसे आम तरीका है, ओके। ये देखो पहले की, ये ना पहले के टाइम पे मतलब पीसीआई यूज होता था 1955 से लेकर 2000 तक अगर माना जाए, तो इसका यूज होता था पीसीआई का, ओके, कंप्यूटर के मतलब कि मदरबोर्ड के अंदर। अभी के टाइम पे मतलब कि यूएसबी का यूज होता है, आगे देखते हैं यूएसबी क्या है, ओके। और ये क्या है भाई, बाहरी जो भी उपकरण होते हैं उसको जोड़ने के लिए इसका काम मतलब इसका यूज किया जाता है पीसीआई का, ओके। तो ये याद रखना है, पीसीआई का फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ओके। और इसका मतलब कि जो टाइम था वो 1955 से लेकर मानो तो 2000 तक इसका यूज किया जाता था। उसके बाद तो आपका मतलब कि यूएसबी का यूज किया जाता है, ओके। और इसका काम क्या है भाई, कि जो बाहरी उपकरण होते हैं, ओके, डिवाइसेस होते हैं, उनको जो कंप्यूटर के साथ जोड़ने का काम किया जाता है, ओके। उसके बाद है यूएसबी।
यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया है ना, काफी बार पूछा गया है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखो, जो पीसीआई का काम था ना, वो काम यूएसबी अभी कर रहा है। ओके, यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस है। यह एक सामान्य मंच है जो उपकरणों और एक पीसी जैसे होस्ट नियंत्रक के बीच संचार की अनुमति देता है। मतलब कि कम्युनिकेशन की क्या करता है, वो अलाउ करता है, कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करता है। ओके, एक प्लेटफॉर्म है इस टाइप का। मतलब ये जो है, मतलब ये पोर्ट के रूप में ही होता है। ओके, यूएसबी जो होता है वो पोर्ट के रूप में होता है। तो आपको पूछा जा सकता है यूएसबी क्या है, एक पोर्ट है। ओके, और वो क्या करता है कि जो भी मतलब कि बाहरी जो भी उपकरण होते हैं, ओके, और जो पीसी होते हैं उनके बीच में मतलब कम्युनिकेशन करने की मतलब अनुमति देता है। ऐसी बसें तब काम आती है जब हम इस बारे में चिंतित होते हैं कि कंप्यूटर को हमारे पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए। ओके, ये बस जो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस जो होती है, वो क्यों काम कर रही है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको कंप्यूटर के साथ कैसे जोड़ा जाए। ओके, मतलब कि बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर के साथ जोड़ने का काम करती है यूएसबी। उनका उपयोग नेटवर्किंग, संपर्क या बिजली आपूर्ति उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ओके, मतलब पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसबी का काम क्या है। तो पावर सप्लाई करने का काम है, उसको मतलब कांटेक्ट कर रहा है। ओके, मतलब कि किसके बीच में कांटेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर और जो भी बाहरी डिवाइसेस है उसके बीच में। ओके, और नेटवर्किंग का भी काम करता है। तो ये आपको याद रखना था यूएसबी में। आगे देखते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस उत्पादक है, वो क्या है, प्रोडक्टिव है। ओके, और विभिन्न बाह्य उपकरणों जैसे कि माउस हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, जितने भी मतलब कि आपके बाहरी उपकरण है, एक्सटर्नल जितनी भी डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो जैसे कि कीबोर्ड, स्कैनर, फ्लैश ड्राइव और बाहरी हार्ड ड्राइव आदि के बीच डेटा और विद्युत बिजली की आपूर्ति के हस्तांतरण के कार्य को पूरा करने के लिए कार्यभार को कम करता है। यूएसबी का क्या काम करता है, यही मैंने बताया ना, जो बाहरी जो भी डिवाइसेस है उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, मतलब डाटा हो या फिर विद्युत हो कि बिजली हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। ओके, तो इन सब को मतलब जोड़ने का काम ये करता है। क्लियर, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, पावर सप्लाई का काम करता है, डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है यूएसबी। ओके, यह भी बिजली की खपत को कम करता है। ओके, जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने के लिए सबसे अच्छा किया जाता है। ओके, ये क्या करता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक है, ओके, तो उसको मतलब कि उसकी खपत को कम करता है। क्लियर, चलो जी। उसके बाद बात करते हैं AMR की। ये सारे आपके मदरबोर्ड में आते हैं। ओके, मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए थे। AMR की बात करते हैं। अब इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लो। AMR का फुल फॉर्म है ऑडियो, या तो फिर यहाँ पर ऑडियो मॉडम राइजर। ओके, ऑडियो या तो फिर ऐसे मॉडम और राइजर। ओके, तो उसको ही बोला जाता है AMR। ओके, अब देखो, ये एक छोटे बोर्ड पर एक कोडेक चिप जो एनालॉग से डिजिटल में आगे और पीछे परिवर्तित होता है। ओके, मॉडेम का काम हमने आपको बताया था कि नहीं। हाँ, मॉडेम क्या काम करता है, बताओ। मॉडेम क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यही काम मॉडेम का है ना। हाँ, तो बस ये काम यहाँ पर किया जाता है। AMR जो होते हैं वो छोटे बोर्ड पर एक कोडेक चिप होती है, और वो क्या करता है कि जो भी मतलब कि इस चिप के साथ मॉडम सर्किटरी के एनालॉग इंडिपेंडेंट और आउटपुट, सॉरी इंडिपेंडेंट कहाँ से याद आ गया भाई, रिसर्च यहाँ पर बीच में आ गया। चलो, इनपुट एंड आउटपुट ऑडियो फंक्शंस की पैकेजेस के लिए इंटेल द्वारा विकसित एक विनिर्देश है जो सीधे एक में प्लग करता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। देखो, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि AMR का काम क्या है कि ऑडियो या मॉडम जो होता है ना, ऑडियो की जो मतलब कि ऑडियो की जो क्वालिटी है उसको मतलब इंक्रीज करने का काम करता है, और मॉडम की जो क्वालिटी होती है उसको मतलब इंक्रीज करने का काम करता है AMR। ओके, इतना समझ लो। ऑडियो और मॉडेम दोनों की क्वालिटी को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, AMR। ओके, जिसका फुल फॉर्म है ऑडियो मॉडेम रिसर्च। चलो,
उसके बाद आगे बात करते हैं CNR। ये भी आपके मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग रिसर्च। ओके, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग रिसर्च, जिसको बोला जाता है CNR। ओके, अब इसका काम देखते हैं। तो कुछ PC मदरबोर्ड पर पाया जाने वाला एक स्लॉट है, ये भी एक स्लॉट है। ओके, विशेष नेटवर्किंग है या फिर ऑडियो और टेलीफोनिक उपकरण जो है उसके लिए उपयोग किया जाता है। इसको किसी नेटवर्किंग एंड टेलीफोनिक जो भी डिवाइसेस होती है उसके लिए CNR को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक मदरबोर्ड निर्माता CN कार्ड पर किसी भी संयोजन में ऑडियो है, नेटवर्किंग है, मॉडेम कार्यक्षमता प्रदान करना चूज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन और नेटवर्क का काम करता है, नेटवर्किंग का काम करता है CNR। ओके, क्लियर। चलो फिर बात करते हैं सीमोस। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लगा रही इस पर। सीमोस बैटरी क्या है, पहले तो सीमोस का फुल फॉर्म देखो, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, ये याद रखना है। अगेन देख लो, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको बोला जाता है सीमोस। ओके, अब ये सीमोस बैटरी क्या है, तो सीमोस का मतलब पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ओके, सीमोस बैटरी आपके लैपटॉप में बायस फर्मवेयर को पावर देती है। ये किसको पावर देती है, बायस को पावर देती है। जब आपका कंप्यूटर पावर स्रोत में प्लग नहीं किया गया हो तब भी बायस को चालू रखने की आवश्यकता है। ओके, तो देखो बायस को स्टार्ट करने के लिए सीमोस का यूज किया जाता है। ओके, तो याद रखना है, सीमोस जो होता है वो क्या करते हैं, सीमोस मतलब देखो बायस में क्या आता है, आपका जो टाइम होता है जिसको हम टाइम सेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, डेट को मतलब कि सेट करते हैं ना, तो टाइम डेट इन चीजों को जो सेट करते हैं तो उसके लिए बायोस सिस्टम का यूज होता है। अब ये बायोस जो है ना, मतलब ये जो बायोस सिस्टम का यूज किया जाता है उसमें जो भी चीजें हैं, ओके, उसको कंट्रोल करना है, तो उस कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीमोस का यूज करते हैं। ओके, तो टाइम डेट वगैरह चीज जो भी चीजें हैं तो वो सारी चीजें किस में आएगी, आपकी बायोस के अंदर आएगी। ओके, और ये बायोस के अंदर जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सीमोस का यूज किया जाता है। ओके, कंट्रोल करने के लिए सीमोस का यूज किया जाता है। क्लियर। चलो अब आती है बायोस की बात आती है। इसका फुल फॉर्म भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो इसको तो मैं 7 स्टार लगा रही हूँ। ओके, बायोस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये पूछा गया क्वेश्चन। ओके, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, एस का मतलब है सिस्टम और पी का मतलब बेसिक। ओके, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको बोला जाता है तो उसी को बोलते हैं बायोस। ओके, तो सीमोस क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम तो सीमोस करता है ना। तो बायोस का काम क्या है, तो बायोस जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम को जो आमतौर पर ईपी रोम में संग्रहित होता है। ओके, जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो ईपी रोम में क्या होता है, संग्रहित होता है। रोम का ये एक टाइप है ईपी रोम। ओके, तो इसको आपको मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ऐसा कुछ उसका फुल फॉर्म है। ओके, वो हम मतलब रोम में पढ़ेंगे। ओके, तो ईपी रोम में इसको संग्रहित होता है और कंप्यूटर चालू होने पर स्टार्टअप प्रक्रियाओं को करने के लिए सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाता है। ओके, तो बायस का काम क्या है, कंप्यूटर चालू होने पर स्टार्टअप प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है उसको करने के लिए सीपीयू द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसकी 2 प्रमुख प्रक्रियाएं ये निर्धारित कर रही है कि कौन से परिधीय उपकरण, पेरिफेरल जो भी डिवाइसेस हैं जिसमें कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, वीडियो कार्ड आदि एक साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब कि ये निर्धारित करता है कि कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रही है। ओके, क्लियर, ये बायोस का काम है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो सीमोस के अंदर होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सके बायोस कहाँ पर स्थित होता है, उसका लोकेशन क्या होता है, तो सीमोस के अंदर ये होता है। किसके अंदर, सीमोस के अंदर आता है, सीमोस के अंदर होता है बायोस। क्या होता है, बायोस। ओके, और इसी बेसिक इनपुट आउटपुट जो भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम सीमोस करता है। क्लियर। चलो उसके बाद देखो DIMM। DIMM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल।
क्या है, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, जो है DIMM का फुल फॉर्म। अब देखो एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो मूल रूप से 64 बिट्स है, जो तेजी से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मतलब कि ट्रांसफर को सक्षम करती है, मतलब कि डेटा के ट्रांसफर को ये क्या तेजी से मतलब कि क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। ओके, ट्रांसफर सॉरी डेटा को ट्रांसफर तेजी से ट्रांसफर करने का काम करती है। ओके, DIMM जिसका नाम है ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। DIMM एक मॉड्यूल है जिसमें देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि DIMM क्या है। तो DIMM क्या है, एक मॉड्यूल है जिसमें एक छोटे सर्किट बोर्ड पर एक या कई रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब के रैम चिप्स होते हैं जो पिन के साथ इसे कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। क्लियर? तो आई होप DIMM के बारे में भी पता चल गया होगा। उसके बाद है नहीं, कुछ नहीं। ओके, चलिए अब वापिस चलते थे। ये सारे थे आपके मदरबोर्ड के जो मतलब कि उसके अंदर जो पोर्ट या स्लॉट आते हैं उसके बारे में बात की। ओके, अब चलते हैं वापिस अपनी जगह पर। ओके, यहाँ पर आए थे हम। चलो अब बात करते हैं CPU की। ओके, CPU क्या है भाई, कंप्यूटर का ब्रेन है ना। तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो विभिन्न कार्यक्रमों से डिजिटल निर्देशों को मतलब कि डिजिटल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको संसाधित और निष्पादित करता है। ये क्या करता है, वे प्रोसेस करके उसको मतलब कि परफॉर्मेंस उसका करता है। ओके, और एफिशिएंसी करता है। ओके, मतलब कि उसको निष्पादित भी करता है। ओके, उसके बाद देखो इसकी घड़ी की गति डेटा को संसाधित करने में कंप्यूटर के प्रदर्शन और दक्षता को निर्धारित करती है। ओके, ये मतलब कि जो क्लॉक स्पीड होती है, ओके, CPU की जो स्पीड मापी जाती है वो क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। ओके, तो ये जो क्लॉक स्पीड होती है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ओके, तो क्लॉक स्पीड होती है वो क्या करती है, डेटा को संसाधित करने में कंप्यूटर के जो भी मतलब के परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, ओके, उसको वो डिटरमाइन करती है, उसको वो क्या करती है, निर्धारित करती है। क्लियर? चलो उसके बाद देखते हैं रैम की बात करें। CPU के बारे में समझ आया ना, CPU में हम मतलब कि पढ़ेंगे आगे जाके, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा बेसिक सा जो हार्डवेयर है उनके बारे में पढ़ रहे हो। ओके, रैम क्या है, ये रैम या डायनेमिक रैम अस्थाई मेमोरी स्टोरेज होती है। ओके, रैम जो होती है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है। तो ये भी आपके मतलब इस बार बहुत क्वेश्चन रैम और रोम से आए हुए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ओके, तो जो रैम है वो आपकी क्या है, अस्थाई मेमोरी है। ओके, जिसको हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं, जो प्रोग्राम के लिए जानकारी को तुरंत एक्सेस करने योग्य बनाती है। रैम अस्थिर मेमोरी है, इसलिए कंप्यूटर के बंद होने पर संग्रहित डाटा भी साफ हो जाता है। अस्थाई का मतलब क्या होता है, वो टिक नहीं पाती है ना। कुछ लोग होते हैं ना एक ही जगह पर टिक नहीं पाते, वो कभी इधर होते हैं तो कभी उधर होते हैं, कभी इधर बात करते हैं कभी उधर बात करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं ना। तो रैम भी ऐसी है। ओके, और वैसे ही जैसे ही मतलब कंप्यूटर बंद हो गया वैसे ही सारा डाटा साफ हो गया। ओके, तो ये रैम के अंदर जो डाटा होते हैं वो कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद तुरंत साफ हो जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, हार्ड ड्राइव की बात करूं तो हार्ड ड्राइव जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव भौतिक भंडारण उपकरण है। भंडारण मतलब भंडारा बोलते हैं ना, कि भंडारा करते हैं, ये ऐसे वर्ड यूज होता है ना भंडारा। मैंने तो कभी सुना नहीं था, लेकिन मैं जब जूनागढ़ गई थी ना तो मंदिर में वहां पर बोलते थे भंडारा। ओके, तो स्टोरेज फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब कि स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए ये फिजिकल डिवाइस है। ओके, जो स्थायी और अस्थायी दोनों डेटा को विभिन्न स्वरूपों में संग्रहित करती है। अब देखो यहाँ पर हार्ड ड्राइव जो होती है ना वो क्या करती है, स्थायी टेम्पररी डाटा को भी मतलब कि स्टोर करती है, और जो मतलब कि परमानेंट होते हैं, ओके, वैसे डाटा को भी वो क्या करती हैं, स्टोर करती है। ओके, जिसमें प्रोग्राम हो गए, OS हो गए, डिवाइसेस हो गई, फाइलें हो गई, फोटो, सारी चीजें उसके अंदर मतलब हम सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। ओके, उसके बाद बात करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, ये सारे इंटरनल है। ओके, जितने भी अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं वो सारे इंटरनल हार्डवेयर, ये याद रखना, कंप्यूटर के अंदर के पार्ट है। ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोला जाता है, तो SSD का फुल फॉर्म बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, ध्यान रखना। चलो 1.5 महीने के बाद एग्जाम है, याद रखना। ओके, NTA का कुछ भरोसा नहीं है। ओके, चलो
SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोला जाता है। ओके, SSD NAND फ्लैश मेमोरी तकनीक पर आधारित सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। SSD गैर वाष्पशील होती है। ओके, SSD क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है। ये क्वेश्चन के अंदर मतलब इस बार बहुत बार ऐसे रैम रोम के वॉलेटाइल मेमोरी है या नहीं है, ये सारे पूछे गए। ओके, तो SSD जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। ओके ओके इसलिए वे कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। ओके, नॉन वॉलेटाइल जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जबकि रैम में हमने क्या बताया कि कंप्यूटर बंद हो गया तो डाटा भी साफ हो गया, तो रैम जो हो गई वो आपकी क्या हो गई? वॉलेटाइल मेमोरी हो गई, इसीलिए वहां पर डेटा को स्टोर नहीं कर पाते। जबकि SSD जो है वो आपके मतलब क्या है भाई? वो ऐसे मतलब कि डिवाइसेस है। ओके, ड्राइव ऐसी ड्राइव है जो क्या करती है? डाटा को स्टोर करके रखती है, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, मतलब नॉन वॉलेटाइल भी कहा जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव की बात करते हैं। चलो, ऑप्टिकल ड्राइव क्या है? तो ऑप्टिकल ड्राइव आमतौर पर ऑन डिवाइसेस ड्राइव में रहते हैं। ओके, तो ऑन डिवाइसेस ड्राइव बे, इसको याद रखना है, इसके अंदर रहती है ऑप्टिकल ड्राइव। ओके, वे कंप्यूटर को गैर चुंबकीय बाहरी मीडिया, ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि गैर चुंबकीय नॉन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मीडिया जिसको बोला जाता है। ओके, नॉन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मीडिया जिसको बोला जाता है। तो नॉन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मीडिया जो है, जैसे कि कंपैक्ट डिस्क हो गई आपकी। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम बोलते हैं, है ना, और डिजिटल वीडियो डिस्क हो गई। ओके, तो डिजिटल वीडियो डिस्क, रीड ओनली मेमोरी डिजिटल वीडियो डिस्क के साथ पढ़ने और बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। ओके, मतलब कि रीड करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल ड्राइव का यूज किया जाता है। क्लियर? तो याद रखना है। और रोम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत ज्यादा तेज नहीं भागना है आप लोगों को, मेरे साथ साथ ही चलना है। हीट सिंक क्या है भाई? तो यह हार्डवेयर का एक निष्क्रिय टुकड़ा है जो घटकों से गर्मी को दूर करता है ताकि उनके तापमान को नियंत्रित कम किया जा सके, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे ठीक से काम करना जारी रखे। देखो, हीट सिंक का मतलब समझ लो कि ये ऐसा एक मतलब टुकड़ा है, निष्क्रिय टुकड़ा है। ओके, पेसिव पीस जिसको बोला जाता है। ओके, तो पेसिव पीसेस है, तो ये क्या काम करता है कि भाई जो भी घटक होंगे, ओके, उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर के अंदर, है ना, तो वो मतलब कि उसके अंदर जो गर्मी होती है ना, मतलब गर्म तो होंगे ही, है ना। अगर आप गाड़ी को मतलब कि लगातार चलाते जा रहे तो गाड़ी का इंजन जो है वो गर्म तो होगा कि नहीं, है ना। तो बस यहाँ पर भी यही काम है कि अगर आप कंप्यूटर को या लैपटॉप को कंटिन्यू चला रहे हैं तो उसके अंदर के जो पार्ट्स होंगे वो भी तो गर्म होंगे, है ना। तो इसी वजह से उस गर्मी को दूर करने के लिए हीट सिंक का यूज किया जाता है। ओके, और ये हीट सिंक क्या करता है? टेम्परेचर को मतलब कि क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको रेगुलेट करता है। ओके, ताकि मतलब कि वो जो भी कंपोनेंट है वो अपना काम आराम से कर पाए। ओके, आमतौर पर सीपीयू के ऊपर सीधे एक हीट सिंक स्थापित किया जाता है जो आंतरिक घटकों के बीच सबसे अधिक गर्मी पैदा करता है। ओके, कभी कभी क्या होता है, आमतौर पर अगर देखा जाए तो जो भी क्या बोलते हैं, सीपीयू के ऊपर सीधे ही एक हीट सिंक स्थापित किया जाता है जो क्या करता है, इंटरनल जो भी कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में सबसे मतलब सबसे अधिक गर्मी पैदा करता है। ओके, मतलब कि उनको एक पंखे की टाइप में होता है हीट सिंक। ओके, हीट सिंक क्या होता है? एक पंखे के टाइप में होता है। चलो आगे देखते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं जीपीयू। क्या बोलते हैं? जीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह चिप आधारित डिवाइस ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करता है और अक्सर मुख्य सीपीयू के विस्तार के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है भाई? ग्राफिकल डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है जीपीयू। तो आपको याद रखना है जीपीयू का फुल फॉर्म। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स
प्रोसेसिंग यूनिट, और ये काम करते हैं ग्राफिकल डाटा को प्रोसेस करने का। ओके क्लियर। चलो उसके बाद देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको निक बोला जाता है, एनआईसी। क्या बोला जाता है? एनआईसी। तो निक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको बोला जाता है। एनआईसी एक सर्किट बोर्ड या चिप है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर को क्या करता है? नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए सक्षम कौन बनाता है? तो निक बनाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, ये क्या करता है? कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का मतलब करने के लिए सक्षम बनाता है कंप्यूटर को। ओके, नेटवर्क अडेप्टर या लोकल एरिया नेटवर्क जो है, ओके, जिसको हम लैन बोलते हैं ना, तो लोकल एरिया नेटवर्क से याद रख लो लैन। ओके, तो लैन है, लैन एडेप्टर के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो ये जो नेटवर्क एडेप्टर, इसको मतलब नेटवर्क एडेप्टर या लोकल एरिया नेटवर्क एडेप्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह आमतौर पर इथरनेट नेटवर्क से कनेक्शन का समर्थन करता है, ये याद रखना है। ओके, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो इथरनेट नेटवर्क से कनेक्शन का समर्थन करता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अन्य कंप्यूटिंग घटक, जैसे कि हमने बात कर दी यूएसबी पोर्ट, ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट हो गए, फिर बिजली की आपूर्ति, ओके, पावर सप्लाईज, ट्रांजिस्टर और चिप्स भी आंतरिक हार्डवेयर के प्रकार। ओके, जो भी उसके अंदर मतलब कि ट्रांजिस्टर आए होते हैं, चिप्स आई होती है, ये सारे क्या है? इंटरनल हार्डवेयर है। ओके, इंटरनल से मतलब समझ आना चाहिए कि जो अंदर की ओर हो, कंप्यूटर के अंदर हो, सीपीयू के अंदर हो, जो चीजें अंदर जो हमें दिखती नहीं है लेकिन अंदर है, जिसको हम छू सकते हैं। अगर सीपीयू को खोल के रख दो ना, तो उसके अंदर जो भी पार्ट्स है उसको हम छू सकते हैं, है ना, तो वैसे पार्ट्स की बात हो रही है। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स की। तो जो बाहर से दिखते हैं ऐसे जो भी हार्डवेयर घटक है, कंपोनेंट्स है, जिन्हें परिधीय घटक भी कहा जाता है। पेरिफेरल कंपोनेंट्स याद आए सबको? इनपुट आउटपुट बच्चों पढ़ाया था सबको? यस, है ना। ये सारे इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं जिसको बाहर से हम देख पाते हैं, वो सारी की सारी क्या है? आपकी एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर। ओके ओके, वे आइटम है जो अक्सर इनपुट या आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर से बाहरी रूप से जुड़े होते हैं। क्लियर। इन हार्डवेयर उपकरणों को या तो सॉफ्टवेयर को निर्देश प्रदान करने या निष्पादन मतलब कि आउटपुट से परिणाम प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, तो ये तो आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया था। आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर जिसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट का मतलब है डाटा को अंदर डालना, इंस्ट्रक्शन मतलब डाटा को अंदर डालेंगे और फिर जाके बाहर जो निकलेगा आउटपुट होगा वो रिजल्ट के रूप में क्या बाहर निकलता है? इंफॉर्मेशन निकलती है। ये बताया था, याद रखना है। इनपुट किसको करते हैं? डाटा को। सीपीयू के अंदर प्रोसेसेस होती है, उसके बाद आउटपुट क्या होगा आपका? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये बताया हुआ था और इस बार की एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके चलो जी आगे देखते हैं। माउस की बात करते हैं तो माउस एक हाथ से पकड़े जाने वाला पॉइंट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन के चारों ओर एक कर्सर ले जाता है और स्क्रीन पर वस्तुओं के साथ बातचीत को सक्षम बनाता है। ये वायर्ड या वायरलेस भी हो सकता है। ओके, माउस के बारे में हमने सारी कुछ जानकारी ली हुई है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लेन नहीं करूंगी। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, हमने देखा था, जिसमें हम क्या करते हैं? मानक क्वैटी। हमने ये भी अलग अलग तरीके के 3 टाइप के कीबोर्ड बताए थे, क्वैटी वाले, फिर अजर्टी, ऐसे याद रखे थे, है ना, 3 याद रखे थे। तो ये भी याद रखना हो कि की सेट होता है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, नंबर या विशेष वर्ण इनपुट करने में सक्षम बनाता है। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। क्या करता है भाई? जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ओके, उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। ओके, और कंप्यूटर आधारित ऑडियो संचार का समर्थन करता है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। कैमरा, कैमरा दृश्य छवियों को कैप्चर करता है। ओके, इमेज को कैप्चर करता है। ओके, विजुअल इमेज को उन्हें कंप्यूटर पर या कंप्यूटर के माध्यम से नेटवर्क डिवाइस पर स्ट्रीम करता है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। टच पैड की बात करते हैं। टच पैड एक क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। अच्छा चलो, यहाँ पर टच पैड की बात आई। टच पैड आपका इनपुट डिवाइस है, तो टच स्क्रीन क्या है ये बताना मुझे। टच स्क्रीन, ओके,
टच स्क्रीन जो है वो आपका क्या है, इनपुट है या आउटपुट, मुझे बताना है टच स्क्रीन। ओके, या फिर थर्ड नंबर पे मैं दे देती हूँ इनपुट आउटपुट दोनों। ओके, आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इनपुट, ओके, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, ये आपको ना कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, और तीसरा ऑप्शन है इनपुट प्लस आउटपुट। ओके, चलो इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, बाहरी या लैपटॉप में निर्मित डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आमतौर पर बाहरी माउस का विकल्प होता है, माउस के रूप में ये काम करता है। ओके, जैसे कि लैपटॉप होता है ना, तो उसके अंदर आता है इस तरीके से लैपटॉप का ये मान लो कीबोर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से आता है जहां पर हम मतलब कि अपनी उंगलियों की मदद से कर्सर को, यहाँ पर स्क्रीन पर जो कर्सर है उसको घुमा फिरा सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये आपका टच पैड है। ओके, जिसको टच करके हम मतलब डाटा को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, यूएसबी फ्लैश ड्राइव की बात करते हैं। ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस की बात होती है। ओके, तो यहाँ पर यूएसबी फ्लैश ड्राइव की बात है। ओके, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक बाहरी हटाने योग्य स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करता है। ओके, तो हमने यूएसबी पोर्ट के बारे में बात की थी ना, कि उसका काम क्या होता है, जो बाहरी उपकरण होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या करेगा कि फ्लैश मेमोरी का यहाँ पर यूज करता है। ओके, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है, ओके, उसको जो फ्लैश मेमोरी का यूज करता है, ओके, उसके साथ यूएसबी पोर्ट के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। ओके, मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, तो मेमोरी कार्ड क्या है, एक प्रकार का पोर्टेबल एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया है। ये भी याद रखते हैं, एक प्रकार का पोर्टेबल एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया। ओके, जैसे कि कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड हो गया, मीडिया या डेटा फाइल को स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड का यूज किया जाता है। डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। मॉनिटर की बात आती है, तो मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन के समान एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटिंग डिवाइस द्वारा उत्पन्न जो भी सूचनाएं होती है, दस्तावेज या छवियां होती है, उसको प्रदर्शित करती है। ओके, मतलब कि मॉनिटर में हम क्या देखते हैं, जो इमेजेस हमारे सामने आती है ना, या फिर हम जो भी डाटा को देते हैं, ओके, तो उसको मतलब कि देख पाते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने 5 लिखा तो आपको स्क्रीन पर 5 दिख रहा है, तो वो मॉनिटर का काम है। ओके, मतलब मॉनिटर उसको बोलते हैं, जो हमें दिखाई देती है, इमेजेस दिखाई देती है। ओके, फिर प्रिंटर है, प्रिंटर कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्या करता है, मुद्रित सामग्री में प्रस्तुत करता है। ओके, प्रिंटेड मटेरियल में उसको क्या करता है, वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, ओके, उसको प्रिंटेड मटेरियल के अंदर उसको मतलब कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ओके, उसको मतलब कि प्रस्तुत करता है। स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर एक बाहरी ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि आउटपुट का उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ओके, उसके बाद हेडफोन, ईयरफोन, ईयरबड जो भी बोलते हैं, वो सारे क्या है भाई, ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं। ओके, और केवल एक श्रोता के लिए श्रव्य का काम करते हैं। हेडफोन से हम सुन सकते हैं, है ना, बोलेंगे तो वो चीजें भी सामने वाले को पहुंचाएगा। इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, हेडफोन है, ईयरफोन है, ईयरबड है। ओके, ये सारे, आई होप यहाँ पर एक्सटर्नल हार्डवेयर आपको समझ आ गया होगा। ओके, और आज का क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मदरबोर्ड हमने आपको समझा दिया था, कुछ रह नहीं गया ना मदरबोर्ड के अंदर, वेट। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। तो मदरबोर्ड है वो वैकल्पिक रूप से एप्पल कंप्यूटर पर एमबी मैन बोर्ड, देखो ये मदरबोर्ड के नाम है, एमबी दिया हो, मैन बोर्ड दिया हो, एम बोर्ड दिया हो, मोबो दिया हो, ओके, मोबीडी दिया हो, ब्लैक प्लेन बोर्ड दिया हो, बेस बोर्ड जिसको मुख्य सर्किट बोर्ड जिसको बोला जाता है, प्लानर बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, या फिर लॉजिक बोर्ड के रूप में उसको जाना जाता है। कितने सारे मदरबोर्ड के नाम, ये सारे आपको याद करने। ओके, मदरबोर्ड एक मुद्रित सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की नींव है, जो कंप्यूटर चेसिस में सबसे बड़ा बोर्ड है। कंप्यूटर की चेसिस के अंदर सबसे बड़ा बोर्ड है, इसीलिए तो उसको मदरबोर्ड बोला जाता है ना। यह शक्ति आवंटित करता है, पावर को क्या करता है भाई, पावर सप्लाई करने का काम करता है ना, पावर को। शक्ति मतलब कि पावर, शक्तिमान, बस उसी को याद रखना। ओके,
तो ये है आपका मदरबोर्ड। और सीपीयू, रैम और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच संचार की अनुमति देता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की क्या करता है, कम्युनिकेशन अलाउ करता है। ओके, कि कम्युनिकेशन करो भाई अब। ओके इसलिए चलो आगे देखते हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड कंप्यूटर केस के अंदर स्थित होता है। ये कहाँ पर होता है? कंप्यूटर केस के अंदर होता है मदरबोर्ड। सीपीयू के अंदर जो भी कंप्यूटर केस है उसके अंदर ये स्थित होता है मदरबोर्ड। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह वह जगह है जहां अधिकांश भाग और कंप्यूटर परिधीय कनेक्ट होते हैं। ये कौन सा भाग है? जहां पर मतलब कि बहुत सारे पार्ट होते हैं और कंप्यूटर पेरिफेरल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, वहीं पर ये कंप्यूटर केस के अंदर मदरबोर्ड क्या होता है, मतलब कि स्थित होता है। तो सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर केस के अंदर मदरबोर्ड होता है। समझ आया? टावर कंप्यूटर के साथ मदरबोर्ड टावर के बाई या दाई ओर होता है। ओके, अब देखो टावर कंप्यूटर्स के साथ ये जो मदरबोर्ड होता है वो लेफ्ट या राइट साइड पे मतलब कि लेफ्ट या राइट साइड पर होता है। ओके, और ये सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड होता है। ये याद रखना है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर का सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड कौन सा है? तो मदरबोर्ड है, याद रखना है बच्चों। ओके, तो इम्पोर्टेंट स्लाइड थी, अगर रह गई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। चलिए, ओके, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, बताते जाना भाई, अच्छी लगी कि नहीं। ये कहाँ आ गए वापिस? चलो, ओके, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करते जाना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट सबको।